भारत निर्वाचन आयोग ने आज 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। और ये समझिए कि चुनावी बिगुल महाभारत का बिगुल बज चुका है। और जो विभिन्न जो सत्ता के दावेदार पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरह से मैदान मारने के लिए तैयार हो रही हैं। हमारे उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से अभी स्थिति क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ सत्ता के लगभग दो जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो बीजेपी है या कांग्रेस है। और बीजेपी ने तो सभी अपने 5 सीटों पर आपको टेरी हो गया, पौड़ी हो गया, हरिद्वार हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, इनमें तो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। लेकिन कांग्रेस को अभी इन खास जो प्रमुख जो सीटें हैं हरिद्वार और नैनीताल, उनमें उनकी घोषणा हुई नहीं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी आज या कल में वो भी घोषणा कर देंगे। कांग्रेस को लगभग इन दोनों सीटों पर ही ज़्यादा अपनी संभावनाएं नज़र आती हैं क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी थोड़ा सा डिफरेंट है। पहाड़ के लोग आपके थोड़ा ज़रा धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा हैं इस वक्त क्योंकि वो देवभूमि है। और लेकिन मैदान में थोड़ा जनसांख्यिकी थोड़ा अलग है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों का मत प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा जनजातियाँ हैं, थारू हैं, बोक्सा हैं, और उसके अलावा किसान जो है आपका उधम सिंह नगर में तो किसानों का जो है प्रतिशत काफ़ी अधिक है। उनका क्या वो मूड होगा चुनाव में, तो ये अभी देखने वाली बात है। तो इसीलिए कांग्रेस को पिछले अभी देखिए 2014 में भी बिल्कुल 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 2019 में भी 5 की 5 सीटें बीजेपी की ले गई थी। 2009 में सारी 5 की 5 सीटें कांग्रेस को गई थी। तो इस वजह से अभी भी है कि बीजेपी इस समय हैट्रिक की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस का इस समय समस्या तो है ही है, सर्वाइवल का सवाल है। उनको जो कार्यकर्ता कहीं छोड़ के जा रहे हैं, रोज़ खबरें आ रही हैं कि आज इस नेता ने छोड़ दिया, कल उसने छोड़ दिया, जिसकी वजह से भी कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाता है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए तो करो मरो का सवाल है, जबकि बीजेपी को क्यों केंद्र की सत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक एक सीट पर जोर लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ने भले ही 5 सीटों पर पूरा जोर लगाएगी, लेकिन मुख्य उसका जो ज़्यादा तक संभावना है उसको तलाशेगी वो हरिद्वार और नैनीताल में। इसलिए भी तलाशेगी क्योंकि 2022 का जो चुनाव हुआ था उसका विधानसभा का, उसमें कांग्रेस की ये जो परफॉर्मेंस थी इन 2 जिलों में अच्छी रही है और बीजेपी की जो परफॉर्मेंस थी इन 2 जिलों में ख़राब रही। इसी वजह से जो पहले बताया जो आपके जो समीकरण हैं आपके जनसांख्यिकी के डेमोग्राफी के जो समीकरण है, उनके हिसाब से कांग्रेस को और बीजेपी को अपना चुनावी जोर लगाना पड़ रहा है। इसी तरह अभी देखिए बाकी सीटें हैं, अल्मोड़ा है, आपका टिहरी है और पौड़ी है। इन 3 सीटों पर भी रुझान तो बाय एंड लार्ज बीजेपी का नज़र आ रहा है, निश्चित रूप से नज़र आ रहा है। लेकिन चुनाव में चुनावी ऊँट किस करवट बैठेगा, कभी कभी मिराकल भी हो जाते हैं, कई अक्सर हो जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पार्टी जीत ही जाएगी। तब तक क्या होता है, खासकर अभी तक हमको पौड़ी सीट तो बीजेपी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही थी। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ तो औपचारिकता है। लेकिन वहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट है गणेश गोदियाल, वो इनसे वो ज़मीनी स्तर पर उनका काम ज़्यादा है और बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका राष्ट्रीय स्तर पर उनका काम अच्छा है। दिल्ली में बैठ के वो उत्तराखंड के काफ़ी काम करते हैं।
लेकिन कार्यकर्ताओं में उनका कम है, असर कम है। उन्हें अब अपने कार्यकर्ताओं पर पैठ बनानी पड़ेगी। वो अब तक कोई चुनाव न जीत पाए। एक बार वो कोटद्वार से लड़े थे, उसके बाद वो हार गए थे, फिर तो राज्यसभा से ही उनको संसद में जाना पड़ा। जबकि आपके गणेश गोत्याल तो पहले उन्होंने तो 2002 में रमेश पोखरियाल निशंक जैसे दिग्गज को बीजेपी के उनको हरा दिया था। वो उसके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और फाइनेंशियली भी ठीक ठाक है, क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, बिना जिसकी जेब में काफ़ी भरी हुई ना हो, उसके लिए चुनाव जीतने की संभावनाएं काफ़ी कम होती है। तो दिख दिख कहने वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन कितना आपका चुनावी खर्च की सीमा तय करता है, क्योंकि खर्च तो बेइंतहा करोड़ों में खर्च होता है, सभी जानते हैं। और जो कहता है कि हम बिल्कुल उसी हिसाब से कहते हैं तो मेरे ख्याल से झूठ बोलता है। जो कहता है हम क्या कहते हैं, चुनाव में ईमानदारी से और बिल्कुल आचार संहिता का पालन करते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। तो इस वजह से भी आप देखते हैं चुनाव में क्या चुनावी ऊंट क्या करवट बैठेगा। मुद्दे तो काफ़ी हैं अभी इसमें, चुनाव के दौरान इसमें मुद्दों में आपका जैसे अपोजिशन के पास जो भू कानून की बात आ रही है, मूल निवास की बात आ रही है, तो बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं यहाँ पर, और वो सत्ताधारी दल को डरा भी रही है। और जो क्योंकि वो कांग्रेस उसमें घुसी हुई है, बनना तो मूल रूप से वो आंदोलन कांग्रेस का नहीं है, लेकिन वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जैसे अंकिता भंडारी मर्डर का मामला है, बड़ा काफ़ी लोग यहाँ पर उद्वेलित हुए हैं उस मामले में, तो वो भी एक इश्यू है उसका। मूल निवास के बाद आपका इसका भी है कि अग्निवीर का मामला है। अग्निवीर में ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ तो फौजी इलाका है, आप में यहाँ पौड़ी ज़िले में तो उसके भी दो पूर्व सैनिक जो कल्याण बोर्ड होता है उसके 2 दफ्तर हैं। इसका मतलब ज़्यादा इतने ज़्यादा यहाँ पर पूर्व सैनिक लाखों की संख्या में यहाँ पूर्व सैनिक हैं। गढ़वाल रेजिमेंट यही है, कुमाऊँ रेजिमेंट यही है, इसके अलावा पैरामिलिट्री में है और बहुत सारे लोग उत्तराखंड के तो टॉप पे जाते हैं। 2 सीडीएस हो चुके हैं, क्या कहते हैं, 2 आर्मी चीफ हो चुके हैं, एक नेवल चीफ हो चुके हैं DK जोशी, और दर्जनों के हिसाब से तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, एडमिरल हैं, एयर मार्शल हैं यहाँ उत्तराखंड में। तो इसलिए ये सैन्य बाहुल्य इलाका है। यहाँ अग्निवीर, क्योंकि बाय एंड लार्ज अग्निवीर को लोगों ने पसंद नहीं किया, इसलिए पसंद नहीं किया कि 4 साल की नौकरी है। लोग बात आ रही है कि इनको लोग लड़की देने, शादी यहाँ कैसी होंगी इनकी, क्योंकि 4 साल की नौकरी बाद घर आ जाएंगे, ये उसमें बना हुआ। दूसरी बात है, अब दूसरी तरफ इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी CAA तो ले ही आई राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तराखंड में UCC ले आई। अब भले UCC का तो संवैधानिक कसौटी पर कितना खरा उतरेगा तो ये तो बाद में देखते हैं, अभी कोर्ट में क्या होता है। फिलहाल कानून तो राज्य सरकार ने बना ही दिया है, नाम उसका UCC है, समान नागरिक संहिता है, लेकिन समानता उसमें दिखती नहीं है। उसमें कुछ अल्प को जनजातियों को बाहर छोड़ दिया गया है, लेकिन ये है। दूसरा धार्मिक ध्रुवीकरण, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मजार को तोड़ा गया है, मजार जिहाद के नाम से, लैंड जिहाद के नाम से, लव जिहाद के नाम से ये बनते रहे हैं, इश्यू बनाती रही है रूलिंग पार्टी। तो धार्मिक ध्रुवीकरण का हर तरफ से कोशिश होगी। राम मंदिर को कैश करने का भी बीजेपी प्रयास करेगी, और ये सारे जो है उनका कोशिश करेगी। अब इसको बाकी जन मुद्दों पे मूल निवास हो गया, या आपका समान नागरिक ये आपका भूमि कानून हो गया, आपका अंकिता भंडारी कांड हो गया, और बहुत सारे ये है किस तरह से वो देख पाएगी। जैसे अभी जोशीमठ वाला मामला भी है, जोशीमठ धंस रहा है, अकेला जोशीमठ नहीं है, कई हैं। आपदाओं की दृष्टि से भी क्या राजनीतिक दलों के अभी तो घोषणा पत्र आए नहीं, लेकिन इस पर क्या होगा ये भी, क्योंकि जोशीमठ के लोग अशांत हैं, असंतुष्ट हैं, और जोशीमठ अकेला नहीं, कई जगहों तक धंस रहा है। केदार घाटी हमेशा ही संवेदनशील मानी जाती है, यहाँ भूकंप का भी खतरा है।
तो ये भी इश्यू बनेगा या नहीं बनेगा, देखने वाली बात है। अभी हल्द्वानी में आपका ये हुआ, बनभूलपुरा में कांड हुआ है, बहुत ज़बरदस्त कांड हुआ है। उसमें सरकार को भी बड़ा नुकसान हुआ है, दंगाइयों ने बड़ा उत्पात किया है, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी कमियां रही हैं। उनको तो आपने दंडित कर दिया, एक पक्ष को तो कर दिया, लेकिन जिन लोगों की, जिस ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये लापरवाही हुई है, या जिन्होंने ये करवाया गया, क्योंकि दूसरी बातें भी आ रही हैं कि जानबूझ के चुनाव के वक्त पर ये हिंदू मुसलमान करने की वजह से ये भी हो रहा हो, क्योंकि एकदम यूसीसी के बाद आया है। तो इसका भी क्या नतीजा होगा ये भी है। किसान आंदोलन का आप ये समझिए कि हरिद्वार से लेके आपका उधम सिंह नगर तक जो किसान बेल्ट है, उत्तराखंड की जो खेती है इसी जगह पर होती है। पहाड़ की खेती तो लगभग चौपट हो गई है, पलायन की वजह से है, बंदरों की वजह से है, जंगली जानवरों की वजह से। तो वहाँ तो एबंडेंट होने के लाखों हेक्टेयर जो है वो भूमि जो थी वो अब उस पर खेती नहीं होती है, मैदान में है। मैदान का किसान का क्या रोल होगा ये भी इसमें देखने वाली बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक, अच्छी बात है कि हमारा देश की जनता को अगली अपनी पसंद की अगली सरकार चुनने का ये मौका मिल रहा है। हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग अपने विवेक से काम लेंगे और कि इन छोटे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर मतदान करने के बजाय राष्ट्रीय हितों के आधार पर मतदान करेंगे और समाज को एकजुट करने के उससे करेंगे, और समाज के हित में जो प्रत्याशी होंगे उनके हित में उनके पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए।